नमस्कार, मैं हूं सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। कुछ बच्चे हमारे सामने बैठे भी हैं, लेकिन इनको भी पढ़ाते पढ़ाते और ये रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ें इन बच्चों को या बाहर के बच्चों को सीधे टॉपिक डालिए और टॉपिक के बाद हमारे चैनल का नाम डालिए, सीधे आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है कोल्बे रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोग भी समझते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोल्बे रिएक्शन, एक ट्रिक भी बताता हूँ, एक जुगाड़ बताता हूँ कि आप भूलिएगा। अगर सीधी बात करें हम आपसे तो कोल्बे में को आता है, कोल्बे में को आता है, रिएक्शन ना भूले, रिएक्शन ना भूले, इसलिए मैं कहता हूँ कि को आता है। और अगर हम इसको COO समझ लें तो इसको भी को कहा जा सकता है, COO को। तो ये पहचान है कोल्बे की कि अगर कोल्बे आ गए तो रिएक्शन में CO2 आएगा, और CO2 आ गया तो CO से को आ गया। इसलिए हमें हमेशा याद रहता है कि अगर को है तो कोल्बे है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब बेटा कोल्बे में होता क्या है? फिनाल, मैंने बताया है इसके पहले भी कि फिनाल की पहली शर्त है, फिनाल के रिएक्शंस में अगर फिनाल का फिनाक्साइड बना दिया जाए, O- के साथ मेटल को दे दिया जाए, तो जो रिएक्शन होता है इसकी यील्ड बढ़ जाती है, यानी प्रोडक्ट की जो लब्धि है, प्रोडक्ट के मिलने का जो पात्र का, या ऐसा बोलिए कि प्रोडक्ट की प्राप्ति जो है वो अधिक हो जाती है। इसलिए हम लोग सोडियम फिनाक्साइड बनाते हैं। तो कोल्बे की बात करें, हम डाइल्यूट NaOH से क्रिया करा के सबसे पहले हम सोडियम फिनाक्साइड बना देते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि COO को, अगर को है तो कोल्बे है। होता क्या है, ये वाला बांड आपका ब्रेक होता है, C डबल बांड O था, O पर माइनस जाता है, C पर प्लस आता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये बांड टूटता है। सभी लोग जानते हैं कि C और H जब ब्रेक होकर के जाएगा तो H पॉजिटिव जाएगा। अब बेटा इधर O- हुआ था, ये वाला H पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो उसको OH कर देगा। रही बात ये आपका कार्बन बेंजीन वाला और ये कार्बन CO2 वाला, ये C डबल बॉन्ड OOH ये बना लेंगे। लास्ट टाइम में क्या होगा, डाइल्यूट HCl, डेफिनेशन में भी कहा जाता है एसिडिक मीडियम, डेफिनेशन में भी कहा जाता है एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा HCl ही लीजिए, आप H2SO4 ले सकते हैं, बस डाइल्यूट लेना चाहिए, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो बेटा डाइल्यूट HCl हमने लिया, हुआ क्या कि ये वाला Cl इस Na के साथ NaCl बन करके बाहर हो गया, और यहाँ जो हमको मिला वो C डबल बॉन्ड OH मिल गया। चूंकि ये इसके अर्थो पोजीशन पर है, इसलिए इसका जो नाम आया वो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आया। शॉर्टकट में इसको सैलिसिलिक एसिड, ये व्यवहारिक भाषा है, बोलचाल की भाषा है, इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहा जा सकता है। आपका जो अगला रिएक्शन था ये है रिएक्शन विथ जिंक। फिनाल की क्रिया जिंक के साथ कैसे होती है ये समझना है। बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन, ये आपके पास फिनाल है, जिंक आता है, डिस्टिलेशन कराता है, यहाँ से जिंक इस ऑक्सीजन को बाहर करा देता है, यानी ZNO बन करके ये बाहर हो जाता है, ये हाइड्रोजन जाकर के यहाँ जमा हो जाता है और ये बेंजीन रिंग आपकी बन जाती है। सिंपल सा रिएक्शन। बेटा आज का जो अगला रिएक्शन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, राइमर टाइमन अभिक्रिया। अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे CBSE बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, 10+2 लेवल पर राइमर टाइमन अभिक्रिया हर बार पूछी ही गई है अल्टरनेट करके। कभी किसी जिले में आती है, कभी किसी जिले में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइमर टाइमन। आइए समझिए होता क्या है राइमर टाइमन में। जो याद रखने वाली बात है वो तो ये है कि हमारे पास फिनाल है,
फिनाल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं और हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया। सच पूछिए, ये आपका फिनाल होता है और ये CH2 होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट बन तो जाता है। तो जिनको याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखें कि फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में आप अपने फिनाल को आप क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करा देंगे और हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बना देंगे, जिसको हम राइमर टाइमिन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें समझने की बेटा, तो कैसे समझा जाएगा? हमारे पास फिनाल है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट NaOH से इसका रिएक्शन करा के और सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि सोडियम फिनॉक्साइड के बन जाने से प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी हो जाती है, प्रोडक्ट की लब्धि अच्छी हो जाती है, प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म से बेटा रिएक्शन कराया। सिंपली बताया जाता है कि ये वाला H एक क्लोरीन के साथ HCl बना देता है, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, एक बैलेंसी यहाँ खाली हुई, अब ये CH हो जाता है। 3 क्लोरीन यहाँ पे था, एक क्लोरीन जा चुका है, क्लोरीन बचा 2। तो जब 2 क्लोरीन बचा तो दोनों अलग अलग बॉन्ड से दिखा दिया गया। फिर हमने क्या किया, एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया, तो ये दोनों H और ये दोनों Cl, ये 2 HCl बन करके बाहर हो गए। अब हुआ क्या बेटा, दोनों क्लोरीन गया, 2 बॉन्ड खाली हुआ, दोनों जगह क्या मिल गया, OH मिल गया। अब एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं रह सकता, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। ये कार्बन का अपना एक लक्षण है, ये कार्बन की टेंडेंसी है कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, ये अनस्टेबल है। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेल्फ कंडेंसेशन, OH और H ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है और यहाँ आपको बैलेंसी खाली हुई तो CHO बन गया। लास्ट काम, जो काम आपने यहाँ किया था इसके पहले वाले रिएक्शन में, जब ये सोडियम फिनॉक्साइड बना था, आपने डाइल्यूट HCl लगा करके इसको OH कर लिया था। ठीक उसी प्रकार राइमर टाइमन में भी हमने क्या किया है, इस पर डाइल्यूट HCl लगाया है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। जिस प्रकार अभी इसके पहले अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को आपने सैलिसिलिक एसिड कहा था, ठीक उसी प्रकार अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड को हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं। आपने वहां पे सैलिसिलिक एसिड कहा था, ठीक उसी प्रकार अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड को सैलिसिल एल्डिहाइड हम कह सकते हैं। तो बस अब आज के लिए केमिस्ट्री में इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे, फिर रिवाइज कराएंगे, फिर बच्चों के लिए कुछ काम करेंगे। धन्यवाद।